हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी माय इनोसेंट वाइफ। शुभी अपने कमरे में बैठी किताबों को घूर रही थी। तभी एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इस तरह किताबों को घूरने से कुछ नहीं होगा, इन्हें समझने के लिए तुम्हें पढ़ना होगा। यह था मयंक, जिसकी उम्र 25 वर्ष होगी। मयंक यहाँ शुभी को पढ़ाने आया था। शुभी 18 वर्ष की एक खुश मिजाज लड़की है, जिसका मन किताबों से ज्यादा शरारतों में लगता है। यह शुभी का उसके स्कूल में आखिरी साल है, इसलिए शुभी के पापा ने मयंक से शुभी को पढ़ाने के लिए कहा। शुभी के पापा प्रकाश जी एक बिजनेसमैन हैं और वह चाहते हैं कि शुभी भी पढ़ लिख कर उनका बिजनेस संभाले। शुभी की माँ का देहांत 5 साल पहले ही हो गया था। तब से उन्होंने शुभी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करी। उनके इसी लाड प्यार ने शुभी को जिद्दी बना दिया। वे हर बात के लिए अपने पापा से जिद करती। शुभी के इसी स्वभाव से परेशान होकर प्रकाश जी ने उसे पढ़ाने के लिए मयंक का चुनाव किया। मयंक प्रकाश जी के ड्राइवर का बेटा था। वह बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। प्रकाश जी बचपन से ही मयंक को जानते थे और इसलिए उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। मयंक प्रकाश जी के ऑफिस का सारा काम देखता। प्रकाश जी उस पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए एक दिन उन्होंने मयंक से शुभी को पढ़ाने के लिए कहा। मयंक प्रकाश जी की बहुत इज्जत करता था। प्रकाश जी ने उसके पिता को तब सहारा दिया जब वे नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रहे थे। उन्होंने मयंक की पढ़ाई का भी खर्चा उठाया, इसलिए मयंक शुभी को पढ़ाने के लिए हाँ कर देता है। आज शुभी को पढ़ाने का पहला दिन था। मयंक पहले भी कई बार प्रकाश जी के साथ उनके घर आया हुआ था, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। मयंक की बात सुनकर शुभी का मुंह बन गया। वह किताब मयंक की तरफ बढ़ाकर बोली, तो लो पढ़ाओ। मयंक एक नजर शुभी को देखता है, फिर किताब लेकर उसे पढ़ाने लगा। मयंक का ध्यान तो शुभी को पढ़ाने में था, पर शुभी का ध्यान मयंक को देखने में था। मयंक देखने में बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। मयंक की नजरें जैसे ही शुभी पर पड़ी, वह किताब में देखने लगी। यह देखकर मयंक फिर से उसे पढ़ाने लगा। 1 घंटा उसे पढ़ाने के बाद मयंक शुभी को सब याद करने का बोलकर चला गया। मयंक के जाने के बाद शुभी दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर बोली, जितना हैंडसम है उतना ही खड़ूस भी। अगले दिन जब मयंक प्रकाश जी के साथ उनके ऑफिस में था, तो वह प्रकाश जी को देखकर पूछने लगा, सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर प्रकाश जी हड़बड़ा गए। वह मयंक से कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस शुभी की पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। ना जाने क्यों मयंक को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर वह उनसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए वह कह देता है कि आपको उसकी पढ़ाई की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद शुभी की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखूंगा। प्रकाश जी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिए, पर पता नहीं क्यों मयंक को ऐसा लग रहा था जैसे आजकल प्रकाश जी कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। वह अक्सर अकेले बिना किसी को बताए कहीं चले जाते और कई घंटों बाद वापस आते। उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वह उनसे इस बारे में पूछ सके। शाम को जब मयंक शुभी को पढ़ाने उसके घर पहुंचा, तो शुभी उससे बोली, आज उसका पढ़ने का मन नहीं है। मयंक भी किताबें बंद करके पूछता है, तो फिर क्या करने का मन है। शुभी ने सोचा शायद मयंक उसकी बात मान गया और वह आज उसे नहीं पढ़ाएगा, इसलिए वह खुश होते हुए बोली, आज मेरा मन मूवी देखने का है। एक बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज हुई है, मैं अपने दोस्तों के साथ वह मूवी देखने जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर पहले तो मयंक मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा, फिर जोर से किताब टेबल पर पटकते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कितना परेशान रहते हैं और तुम हो जिसे पढ़ने के अलावा सब कुछ करना है। एक बार सोचो जरा, अगर तुम्हारे पापा भी मेहनत ना करके तुम्हारी तरह मौज मस्ती करते तो क्या तुम इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी पाती। इसलिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, क्या वह तुमने याद किया। उसकी डांट सुनकर शुभी का दिमाग खराब हो गया। आज तक कभी उसके पापा ने भी उस पर इतना गुस्सा नहीं किया, और यह मयंक तो उसके पापा का सिर्फ एक असिस्टेंट था। इसलिए शुभी भी उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर इस तरह चिल्लाने वाले। याद रखो मैं तुम्हारे बॉस की बेटी हूँ, इसलिए अपना काम करो और जाओ यहाँ से।
प्रकाश जी ने मयंक को पहले ही बता दिया था कि शुभी आजकल बहुत बदतमीज हो गई है, इसलिए वह कोई भी तरीका अपनाकर उसे पढ़ा सकता है। शुभी की बातों का मयंक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अचानक ही शुभी का फोन उठाया और अपनी जेब में रख लिया। अपना फोन मयंक के पास देखकर शुभी उससे अपना फोन मांगने लगी, पर मयंक उससे बोला, अगर फोन चाहिए तो पहले पढ़ाई करो। मयंक की इस हरकत पर शुभी को गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने फोन के लिए वह चुपचाप पढ़ने लगी। मयंक आज पूरे 2 घंटे पढ़ाता है। जाते समय वह शुभी से बोला, अगर कल भी तुमने पढ़ने में इसी तरह आनाकानी की तो कल मैं तुम्हें पूरे 3 घंटे पढ़ाऊंगा। यह कहकर वह उसका फोन देकर चला गया। उसके जाने के बाद शुभी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर मयंक, आज का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अगले दिन जब मयंक ऑफिस पहुंचा तो प्रकाश जी उससे अपने वकील को बुलाने के लिए कहते हैं। वकील का नाम सुनकर वह पूछने लगा कि ऐसा क्या काम आ गया जो आपने वकील की जरूरत पड़ गई। प्रकाश जी उसे ज्यादा न बताते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने हैं। मयंक भी आगे कुछ नहीं पूछता और वकील को कॉल करने लगा। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो ऐसा है जिसके कारण प्रकाश जी बहुत परेशान है। प्रकाश जी मयंक से कुछ नहीं छुपाते थे। उन्हें मयंक पर पूरा भरोसा था कि वह कभी उन्हें धोखा नहीं देगा, इसलिए तो उन्होंने शुभी की जिम्मेदारी भी मयंक को दे दी थी। शाम को जब मयंक शुभी को पढ़ाने पहुंचा तो शुभी पहले से ही अपनी किताबें लिए उसका इंतजार कर रही थी। यह देखकर उसे कुछ अजीब तो लगा, पर वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और किताब खोलकर उसे पढ़ाने लगता है। शुभी भी चुपचाप पढ़ने लगी। आज वह खुद बार बार मयंक से प्रश्न पूछ रही थी, जिसका जवाब मयंक बहुत शांति से दे भी रहा था। ज्यादा बोलने से उसका गला सूखने लगा तो वह वहां रखा पानी का गिलास उठाकर उसमें से पानी पीने लगा। जब वह पानी पी रहा था तो शुभी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही हो। पानी पीकर वह फिर से शुभी को पढ़ाने लगा, पर कुछ देर में अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। वह जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए उठा तो उसकी पैंट कुर्सी से चिपक गई, जिस कारण वह कुर्सी से उठ नहीं पाता। तभी उसके कानों में शुभी के हंसने की आवाज आई। वह देखता है कि शुभी उसे देखकर जोर जोर से हंस रही है। मयंक समझ गया कि यह सब शुभी ने ही किया है। उसे शुभी पर गुस्सा तो बहुत आया, पर इस वक्त उसे वॉशरूम जाना था। कोई और रास्ता ना होने पर वह अपनी बेल्ट खोलने लगा। यह देखकर शुभी की हंसी एकदम गायब हो गई। वह घबराकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? पर मयंक उसे कोई जवाब नहीं देता और अपनी पैंट भी उतारने लगा। यह देखकर शुभी फौरन अपनी आंखें बंद कर लेती है। मयंक अपनी पैंट उतारकर सीधा वॉशरूम चला गया। शुभी वहीं अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। शुभी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो मयंक उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। वह शुभी की आंखों में देखते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा होगा मेरी पैंट उतरवा कर। चलो तुम्हारा मजा और बढ़ा देता हूँ। यह कहकर वह अपनी शर्ट के बटन भी खोलने लगा। उसके ऐसा करते ही शुभी घबराकर वहां से जाने लगी तो मयंक झट से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, अब कहाँ जा रही हो? मुझे बिना कपड़ों के नहीं देखना। उसकी बात सुनकर शुभी डरते हुए ना में सिर हिलाती है। उसने तो यह सब बस उसे परेशान करने के लिए किया था, पर अब तो उल्टा मयंक उसे परेशान कर रहा था। मयंक एक एक करके सभी बटन खोल देता है। तभी शुभी वापस उसके बटन बंद करते हुए बोली, मैंने तो सिर्फ छोटा सा मजाक किया था। मयंक गुस्से में उसके दोनों हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, यह मजाक था? अरे अगर कोई मुझे तुम्हारे साथ बिना पैंट के देख लेता तो तुम्हारी इज्जत का मजाक बन जाता। अपनी नहीं तो कम से कम अपने पापा की इज्जत का तो ख्याल करो। मयंक की यह बात सुनकर शुभी को समझ आया कि उसका यह मजाक उस पर ही भारी पड़ सकता था। वह शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। तभी वह देखती है कि मयंक ने अपनी पैंट की जगह चादर लपेट रखी है। यह देखकर वह फिर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मयंक उसके चेहरे को घूरने लगा। शुभी को जब लगा कि मयंक उसे ही देख रहा है तो वह अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोली, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में वह एक ट्राउजर लेकर वापस आई। वह ट्राउजर मयंक को देते हुए बोली, यह पापा का ट्राउजर है, आप इसे पहन लीजिए। वह एक नजर शुभी की तरफ देखता है जो अब भी उस चादर को देखकर हंस रही थी। मयंक गुस्से में ट्राउजर लेकर वॉशरूम चला गया। अगले कुछ दिन शुभी ने शांति से पढ़ाई करी। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी निशा,
जिससे वह अपनी सभी बातें शेयर करती थी। शुभी ने निशा को जब मयंक के बारे में बताया तो वह भी बहुत हंसी। निशा का बॉयफ्रेंड विवेक जब उसके पास आया तो वह उन दोनों से हंसी का कारण पूछने लगा। उसकी बात सुनकर निशा और शुभी एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर से हंसने लगती हैं। विवेक को जब लगा कि वे दोनों उसे कुछ नहीं बता रही तो वह निशा को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। शुभी जब विवेक को ऐसा करते हुए देखती है तो बोली, तुम दोनों कभी भी शुरू हो जाते हो, कम से कम यह तो देख लिया करो कि तुम्हारे साथ एक सिंगल लड़की भी खड़ी है। उसकी ऐसी बात सुनकर निशा विवेक को अपने से दूर करते हुए कहने लगी, मैं तो कब से कह रही हूँ कि तू भी हमारी तरह सिंगल से डबल हो जा। अरे विवेक का दोस्त जय कब से तुझे डेट पर ले जाना चाहता है, पर तू है कि सुनती ही नहीं। उसकी बात सुन शुभी कहने लगी, यार मुझे डेट पर जाने से डर लगता है, कहीं कुछ हो गया तो। विवेक उसे समझाता है, पागल, डेट पर जाने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वह बस तेरा हाथ पकड़ेगा, और वह भी जब जब तुम चाहोगी। शुभी उनकी बातों के बारे में सोचने लगी क्योंकि उसे भी जय पसंद था, पर ना जाने क्यों जैसे ही जय उसके पास आता तो शुभी वहां से भाग जाती। तभी निशा की आवाज से वह अपने होश में आई। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या सोच रही है, मैं कल ही जय से बात करके तेरी और उसकी डेट फिक्स करती हूँ, और अब की बार तुम मना नहीं करेगी। उसकी बात सुनकर शुभी भी हाँ कर देती है। अगले दिन निशा जय और शुभी की डेट फिक्स कर देती है। शुभी तैयार होकर जय से मिलने आई तो वह उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। शुभी उससे पूछती भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर जय उसे कुछ नहीं बताता। वह शुभी को लेकर एक बहुत सुंदर जगह आता है। वहाँ के डेकोरेशन और लाइटिंग देखकर शुभी बहुत खुश हुई। उसे लगता है जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वे दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। पूरा दिन जय के साथ बिताने के बाद जब शुभी घर वापस आई तो देखती है कि मयंक उसका इंतजार कर रहा है। मयंक को देखकर उसके चेहरे की सारी खुशी छूमंतर हो गई। मयंक जब खुशी के पास आया तो उस पर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ थी सारा दिन। मयंक के इतना तेज चिल्लाने से शुभी थोड़ा डर गई, पर फिर भी वह हिम्मत करके बोली, तुम कौन होते हो यह पूछने वाले कि मैं कहाँ थी। उसका जवाब सुनकर वह कसकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा और कहता है, मैं तो कोई नहीं होता, पर तुम्हारे पापा तो होते हैं। दोपहर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। शुभी को याद आया कि जब वह जय के साथ थी तो उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। मयंक गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें शुभी को बैठाता है। उसकी इस हरकत से शुभी को और गुस्सा आने लगा। वह भी मयंक पर चिल्लाते हुए बोली, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मयंक गुस्से में उसे देखकर बोला, शिकायत करने से पहले यह तो पता कर लो कि तुम्हारे पापा है कहाँ और किस हाल में हैं। मयंक की ऐसी बातें सुनकर शुभी चौंक कर उसे देखने लगी। वह उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल देखकर शुभी घबरा गई। वह मयंक से पूछने लगी कि वो उसे लेकर हॉस्पिटल क्यों आया है, पर वह उसे कोई जवाब नहीं देता और सीधा ले जाकर आईसीयू के बाहर खड़ा कर देता है। शुभी जब आईसीयू के अंदर अपने पापा को मशीनों से घिरा देखती है तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह गिरने लगी, पर इससे पहले कि वह गिरती मयंक ने उसे थाम लिया। शुभी धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अपने पापा के पास पहुंची और उनका हाथ पकड़कर रोने लगी। प्रकाश जी को जब एहसास हुआ कि किसी ने उनका हाथ पकड़ रखा है तो वह अपनी आंखें खोलते हैं। शुभी अपने पापा की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। प्रकाश जी शुभी से बोले, बेटा अभी वकील साहब तुमसे कुछ कहेंगे तो उनकी बात मान लेना। यह सोचना कि वह तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा है। तभी वकील भी वहां आ गया। वह शुभी के सामने कुछ पेपर्स रखते हुए बोला, बेटा इन पर साइन कर दो। शुभी उन पेपर्स को देखकर पूछने लगी, ये क्या हैं? तो वकील उसे बताता है, ये तुम्हारी शादी के पेपर्स हैं। इन पर साइन करने के बाद आप मिस्टर मयंक की पत्नी बन जाएंगे। यह सुनते ही शुभी की आंखें हैरानी से फैल गई। वह अपने पापा को देखने लगी जो इस वक्त उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे। शुभी अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, पापा मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी, और वह उन पेपर्स पर साइन कर देती है। शुभी देखती है कि मयंक ने पहले से ही उन पेपर्स पर साइन कर रखे थे। वह सोचने लगी, ये पहले से ही जानता था कि यहाँ क्या होने वाला है, तभी तो खींचते हुए मुझे यहाँ ले आया। शुभी के साइन करने के बाद वकील बाहर चला गया।
शुभी बहुत देर तक अपने पापा के पास बैठी रही। तभी मयंक एक कॉफी लेकर उसके पास आया और कॉफी उसे देते हुए बोला, तुम बहुत देर से यहाँ बैठी हो, कुछ देर घर जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ रुकता हूँ। पर शुभी जाने से मना कर देती है। मयंक उठकर बाहर चला गया। आधी रात में जब वह वापस आया तो देखता है कि शुभी वहीं बैठे बैठे सो गई। वह आराम से उसे अपनी गोद में उठाकर पास रखे सोफे पर लिटा देता है और खुद प्रकाश जी के पास बैठ जाता है। सुबह अचानक ही प्रकाश जी जोर जोर से सांस लेने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर वह फौरन डॉक्टर को बुलाता है। इन सब से शुभी भी जाग गई। जब वह अपने पापा की ऐसी हालत देखती है तो घबरा जाती है। डॉक्टर जल्दी से प्रकाश जी को चेक करने लगे, पर तभी सारी मशीनें शांत हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी डॉक्टर की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी, आई एम सॉरी। यह सुनते ही शुभी जोर से चीख पड़ी। वह प्रकाश जी को पकड़कर रोने लगी। शुभी की ऐसी हालत देखकर मयंक उसे अपने गले लगाकर शांत करने लगा, पर शुभी शांत होने की बजाय बेहोश हो गई। वह उसे दूसरे रूम में लिटाकर प्रकाश जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने चला जाता है। जब शुभी को होश आया तो वह अपने कमरे में थी। शुभी को याद आया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपने पापा को याद करके वह फिर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मयंक उसके कमरे में आया और उसे संभालने लगा। वह मयंक के गले लगकर बहुत रोती है। वह भी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। शुभी को इस तरह दुख से बाहर निकालने के लिए मयंक हर वक्त उसके साथ रहता, उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखता। मयंक के साथ से शुभी कुछ दिनों में नॉर्मल हो गई, पर अपने पापा की याद उसे हर वक्त आती। ऐसे ही एक रात जब शुभी सो रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। वह जैसे ही उठकर देखने वाली थी, किसी ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया। शुभी जोर जोर से अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर वह शख्स काफी ताकतवर था और जोर से तकिया दबाने लगा। अपने हाथ पैर चलाते हुए शुभी के हाथ में फ्लावर वॉश आ गया। उसने वही वॉश उठाकर उसके सिर पर दे मारा। जैसे ही वॉश उसके सिर पर लगा, उसकी पकड़ ढीली हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर शुभी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गई। वह सीधा मयंक के कमरे में आई और उसके गले लगकर रोने लगी। मयंक ने जब उसे ऐसे रोते देखा तो पूछने लगा कि क्या हुआ है। शुभी उसे सब कुछ बताती है जो अभी उसके कमरे में हुआ। मयंक शुभी को लेकर उसके कमरे में आया तो वहाँ कोई नहीं था। वह शुभी से बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। शुभी कहने लगी, वो यहीं था। वह वास उठाकर मयंक को दिखाने लगी और बोली, यह देखो, इस वास से ही मैंने उसे मारा था। मयंक ध्यान से उस वास को देखता है जिस पर हल्का सा खून लगा था। मयंक को अचानक प्रकाश जी की बात याद आई जो उन्होंने उसे अपने आखिरी समय में कही थी। प्रकाश जी ने मयंक को बताया था कि शुभी की जान को खतरा है, इसलिए वह चाहते हैं कि मयंक शुभी से शादी करके उसकी जिम्मेदारी ले ले ताकि वह चैन से इस दुनिया से जा सके। वह उन्हें मना भी करता है कि शुभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वह ये शादी कभी नहीं करेगी। प्रकाश जी को सिर्फ मयंक पर ही भरोसा था, इसलिए वह मयंक से विनती करने लगे कि वह शुभी का हाथ थाम ले। मयंक प्रकाश जी के आगे मजबूर हो गया और शुभी से शादी करने के लिए मान जाता है। इस तरह मयंक और शुभी की शादी हो गई। आज मयंक को एहसास हुआ कि प्रकाश जी ने सही कहा था कि शुभी की जान को खतरा है। वह पूरा कमरा चेक करता है, पर अब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए वह शुभी से सोने के लिए बोलकर जाने लगा। पर शुभी उसकी बाजू पकड़कर बोली, मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे में ले आई और बोली, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। मयंक को हैरानी तो बहुत हुई कि शुभी खुद उसके साथ सोने के लिए कह रही है, पर वह उसे मना नहीं करता और शुभी के साथ बेड पर लेट गया। जैसे ही वह लाइट बंद करता है तो शुभी उसके करीब आकर लेट गई और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, मुझे अभी भी डर लग रहा है। मयंक उसकी हालत समझ रहा था। वह अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने और करीब कर लेता है। शुभी मयंक के सीने से लगकर सो गई। कुछ देर बाद मयंक को उसकी धीमी धीमी सांसों की आवाज आने लगी, जिससे वह समझ गया कि शुभी सो गई है। मयंक साइड लैंप जलाकर शुभी को देखता है तो वह चैन से सो रही थी, पर उसके इतने करीब होने से मयंक का चैन उड़ गया। उसकी प्यारी सी बीवी उसके इतने करीब थी जिससे उसके जज्बात मचलने लगे।
उसके हाथ खुद ब खुद शुभी के शरीर पर चलने लगे। धीरे धीरे वह उसके और करीब हुआ और उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे ही उसके होठ शुभी के होठों को छूने वाले थे तो अचानक उसे होश आया कि वह क्या कर रहा है। वह आराम से शुभी को खुद से दूर करता है और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब उसके जज्बात शांत हुए तो वह बाहर आया। शुभी अब भी आराम से सो रही थी। वह एक गहरी सांस लेता है और उसे कंबल से ढककर सोफे पर बैठ गया। मयंक जानता था कि अगर वह शुभी के साथ सोया तो शायद अपने जज्बातों पर काबू न रख सके, इसलिए वह सोफे पर सो जाता है। अगले दिन जब शुभी की आंख खुली तो वह देखती है कि यह उसका कमरा नहीं है। तभी उसे कल रात जो हुआ सब याद आ गया। शुभी फ्रेश होकर जब बाहर आई तो देखती है मयंक एक इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। शुभी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। मयंक उसे देखकर इंस्पेक्टर से बोला, यह शुभी है, मेरी पत्नी। इस पर ही कल रात हमला हुआ था। इंस्पेक्टर शुभी की तरफ देखकर बोला, नमस्ते भाभी जी। अपने लिए भाभी सुनकर शुभी को कुछ अजीब सा लगा। आखिर ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वह मयंक की पत्नी है। तभी मयंक उसे बताता है यह इंस्पेक्टर उसके बचपन का दोस्त अमन है। यह सुनकर शुभी भी उसे नमस्ते करती है। मयंक और शुभी से कुछ और बातें करके अमन चला गया। मयंक शुभी से बोला, आज के बाद तुम कहीं अकेले नहीं जाओगी और मुझे बताए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। मयंक की बातें सुनकर शुभी को ऐसा लगा जैसे मयंक उस पर हुक्म चला रहा है। वह भी मुंह बनाकर बोली, मैं हर जगह तुम्हें बताकर क्यों जाऊं? उसकी बात सुनकर वह उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, क्योंकि पत्नी हो तुम मेरी और तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। यह कहकर वह चला गया। मयंक के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुनकर शुभी के दिल में कुछ कुछ होने लगा। एक सुबह शुभी के पास निशा की कॉल आई। वह शुभी को अपने घर बुलाती है। पहले तो शुभी आने से मना कर देती है, पर निशा के बार बार कहने पर वह मान जाती है। जब शुभी निशा के पास पहुंची तो विवेक भी वहीं था। इस वक्त उसके घर में सिर्फ निशा और विवेक थे। शुभी उससे पूछने लगी कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, तो निशा उसे बताती है कि उसने शुभी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है जो कि अंदर कमरे में है। शुभी को समझ नहीं आया कि आखिर निशा ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है, तो वह निशा से पूछने लगी, पर निशा उससे कहती है कि वह खुद जाकर कमरे में देख ले। अब तो शुभी को भी जानना था कि निशा ने उसके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। जैसे ही वह कमरे में गई तो अंदर अंधेरा था। तभी लाइट जली और गुलाब की पंखुड़ियां उसके ऊपर गिरने लगी। वह पलटकर दरवाजे की तरफ देखती है तो जय वहां खड़ा था। इन दिनों इतना कुछ हुआ कि वह जय के बारे में बिल्कुल भूल गई। जय को देखकर उसे खुशी भी हुई और दुख भी, क्योंकि अब उसकी शादी मयंक से हो चुकी थी और वह मयंक की पत्नी थी। इसलिए जय से उसका कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता था। जय को देखकर वह जाने लगी तो जय उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम्हें यह सब अच्छा नहीं लगा? शुभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती तो जय उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगा। शुभी भी इस वक्त उसकी आंखों में ही देख रही थी। जय धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके होठों को छूने वाला था, शुभी को होश आया कि यह गलत है। वह तो मयंक के साथ धोखा होगा। वह जय को धक्का देकर बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो निशा और विवेक वहीं सोफे पर बैठे थे। निशा अपनी आंखें मटकाते हुए पूछने लगी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसकी बात सुनकर शुभी जोर जोर से रोने लगी। निशा ने जब शुभी को रोते हुए देखा तो उसके गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? तब तक जय भी बाहर आ गया। निशा जय को देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या किया तुमने इसके साथ? उसकी बात सुनकर जय घबराते हुए बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि कुछ करने से पहले ही यह बाहर आ गई। निशा शुभी को शांत करने लगी। जब वह शांत हुई तो निशा आराम से पूछती है, अब बता क्या हुआ? शुभी अपनी नजरें नीचे करके बोली, मेरी शादी हो गई। यह सुनते ही सबके सिर पर जैसे बम फूट गया हो। सब हैरानी से शुभी की तरफ देखने लगे। शुभी अपना मंगलसूत्र उन्हें दिखाते हुए बोली, सच में मेरी शादी हो गई है और जो भी कुछ हुआ था सब उन्हें बताती है। उसकी बात सुनकर निशा और विवेक जय की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे पर दुख साफ नजर आ रहा था। विवेक धीरे से जय के कंधे पर हाथ रखता है तो जय उसकी तरफ देखने लगा। दोनों दोस्त आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हैं। जय शुभी की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वह शुभी से बोला, क्या तुम इस शादी से खुश हो? निशा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है?
अरे इस उम्र में तो लोग मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, पर इसकी तो इस उम्र में शादी हो गई। अब कोई कुछ नहीं कहता। चारों चुपचाप बैठे थे। तभी जय उठा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। विवेक उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं इसके साथ जाता हूँ। निशा और शुभी जय की हालत समझ रहे थे, इसलिए वह भी हाँ कर देती हैं। उन दोनों के जाते ही निशा शुभी को लेकर कमरे में आई और दरवाजा बंद करके पूछने लगी, अब बता, क्या तेरा वो पति तुझसे प्यार करता है? निशा की बात सुनकर शुभी उसकी तरफ नासमझी से देखने लगी। फिर बोली, क्या पूछना चाहती है? निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे वही प्यार जो हर पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं। शुभी उसकी बात का मतलब समझकर उसके सिर पर मारते हुए बोली, तेरे दिमाग में बस यही सब चलता है। निशा अपने सिर सहलाते हुए कहती है, अब ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? अरे जब तेरी शादी हुई है तो वो सब भी तो होगा ही। शुभी एक गहरी सांस लेकर बोली, हमारा रिश्ता नॉर्मल पति पत्नी की तरह नहीं है। शादी के बाद भी हम अलग अलग कमरे में सोते हैं। शुभी की बात सुनकर निशा हैरानी से देखने लगी। फिर कहती है, क्या तुम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हो? लगता है उसे तुम में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तभी तो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर अलग कमरे में सोता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड हो और तुमसे शादी करना सिर्फ उसकी मजबूरी हो? निशा की बात सुनकर शुभी सोचने लगी, कहीं निशा जो कह रही है वह सच तो नहीं। तभी उसका फोन बजा। जब वह फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से मयंक की आवाज आई, कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना, बिना मुझे बताए कहीं मत जाना। उसकी बात सुनकर शुभी का मुंह बन गया। वह थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, क्या मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए भी तुमसे पूछ कर जाऊं? मयंक समझ गया कि शुभी नाराज हो गई है। वह उससे बोला, तुम वही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद वह शुभी को लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर भी शुभी का मुंह बना रहा। मयंक उसे समझाते हुए बोला, देखो, जब तक वह आदमी पकड़ा नहीं जाता तुम्हारा ऐसे अकेले बाहर जाना खतरनाक है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही मैं यह सब कर रहा हूँ। बस कुछ दिनों के लिए मेरी बात मान लो, फिर तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। उसकी बात सुनकर शुभी का गुस्सा शांत हो गया। वह समझ गई कि मयंक ये सब सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए ही कर रहा है। इसी तरह दिन बीतने लगे। मयंक सुबह ऑफिस जाता और देर रात वापस आता। शुभी जब उससे देर से आने का कारण पूछती तो वह कह देता कि प्रकाश जी के जाने के बाद काम ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसे देर हो जाती है। शुभी भी उसकी बात पर यकीन कर लेती। पर एक दिन निशा उसे फोन करके बताती है कि आज उसने मयंक को एक लड़की के साथ देखा। शुभी कहने लगी, कोई ऑफिस की लड़की होगी, पर निशा उसे मना करते हुए बोली, तुम्हें क्या मैं पागल दिखती हूँ? ऑफिस के काम से किसी से मिलना और पर्सनल काम से किसी से मिलने में फर्क होता है। रुक जा, मैं अभी तुझे उनकी फोटो भेजती हूँ। वह शुभी को उस लड़की और मयंक की फोटो भेजती है। शुभी देखती है कि मयंक उसके साथ बहुत खुश नजर आ रहा था। शुभी वो फोटो देखकर निशा से बोली, ये किस जगह की फोटो है? तो निशा उसे बताती है, उसने उन्हें एक पार्क में देखा था। निशा शुभी को समझाते हुए बोली, तू मयंक के करीब जा और अपने हुस्न के जाल में उसे फंसा ले, नहीं तो यह चिड़िया उन्हें ले उड़ेगी और तू बस देखती रह जाएगी। निशा की बात सुनकर शुभी सोच में पड़ गई। रात को जब मयंक घर आया तो शुभी उसका इंतजार कर रही थी। वह शुभी को देखकर बोला, मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार मत किया करो, मुझे आने में देर हो जाती है। शुभी कहने लगी, आखिर आप मेरे पति हैं, इतना तो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मयंक को कुछ अजीब तो लगा, पर वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जब वह फ्रेश होकर बाहर आया तो देखता है शुभी उसके बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे अचानक ऐसे अपने बेड पर देखकर वह पूछने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। पर शुभी वहीं उसके बेड पर लेटते हुए बोली, मुझे वहाँ डर लग रहा है, इसलिए मैं यहीं आपके साथ सोऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मयंक को वो रात याद आ गई जब शुभी उसके साथ सोई थी। उस रात उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, इसलिए वह फौरन उसे मना करते हुए बोला, नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर सो, मुझे अकेले सोने की आदत है। पर शुभी उसे मना करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही सोना है, और चादर तानकर सो गई। मयंक अजीब सी दुविधा में फंस गया। वह एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर सोफे की तरफ बढ़ गया। काफी देर बाद भी जब मयंक बेड पर नहीं आया तो शुभी चादर हटाकर देखती है तो मयंक सामने सोफे पर सो रहा था। यह देखकर शुभी की आंखों में नमी आ गई। उसे यकीन हो गया कि मयंक किसी और को पसंद करता है, तभी तो उसके साथ एक बेड पर भी नहीं सोना चाहता। अगले दिन जब मयंक ऑफिस जाने लगा
तो शुभी उससे बोली, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी, अकेले घर में पड़ी पड़ी मैं बोर हो जाती हूँ। मयंक उसे मना करते हुए कहता है, अगर बोर हो जाती हो तो अपनी पढ़ाई करो, अभी तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाया करूँगा। अब शुभी कुछ नहीं कहती और मयंक ऑफिस चला जाता है। मयंक के जाते ही शुभी निशा को अपने घर बुलाकर बोली, क्या तू उस लड़की के बारे में पता करके मुझे बता सकती है कि वह कौन है और कहाँ रहती है? निशा उससे कहती है, इस बारे में विवेक उसकी मदद कर सकता है। वह विवेक को उस लड़की की फोटो भेजकर उसके बारे में पता लगाने को कहती है। 2 दिन में ही विवेक उस लड़की के बारे में सब पता करके शुभी को बता देता है। विवेक उसे बताता है कि उस लड़की का नाम शीतल है और उसका एक बेटा भी है। यह सुनकर तो शुभी का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा कि वह मयंक का ही बेटा होगा। रात को जब मयंक घर आया तो शुभी उसका इंतजार कर रही थी। वह जैसे ही उसे कुछ बोलने वाला था तभी शुभी मयंक का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम किसी और को पसंद करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसकी बात सुनकर मयंक हैरानी से उसे देखने लगा। वह उससे बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कौन सी लड़की से प्यार करता हूँ? शुभी उसे अपने फोन में फोटो दिखाते हुए बोली, यह वही लड़की है ना जिससे तुम प्यार करते हो, और तुम दोनों का एक बेटा भी है। मयंक फोटो देखकर शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये फोटो शुभी के पास कैसे पहुंची। शुभी अपना सर पकड़ते हुए बोली, आज मुझे समझ में आया कि हमारी शादी के इतने दिन बाद भी तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं छुआ, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो सिर्फ यही लड़की है। मयंक शुभी को कंधों से पकड़कर बैठाते हुए बोला, पहले आराम से बैठ जाओ और पानी पियो। वे पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है पर शुभी पानी नहीं लेती। वह प्यार से शुभी का हाथ पकड़कर कहने लगा, तुमसे किसने कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ? तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। शुभी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कहने लगी, इस फोटो को देखकर मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम किससे प्यार करते हो। मयंक जब देखता है कि शुभी कुछ नहीं सुनना चाहती तो वह एक गहरी सांस लेकर बोला, लगता है तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा। वह शुभी को बताता है कि उस लड़की का नाम शीतल है। वह 2 साल पहले उसके पापा की सेक्रेटरी थी। शीतल तुम्हारे पापा को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करना चाहती थी, पर तुम्हारे पापा ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने तुम्हारे पापा को दूसरे तरीके से फंसाने की सोची। एक दिन जब तुम्हारे पापा उसके साथ किसी मीटिंग में गए हुए थे तो आते वक्त उसने तुम्हारे पापा को कुछ ऐसा पिला दिया जिससे वो अपना होश खो बैठे। इसी का फायदा उठाकर वह उन्हें होटल में ले गई और वहां उनके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली जिससे सबको लगे कि तुम्हारे पापा ने उसका फायदा उठाया। अगले दिन जब तुम्हारे पापा को होश आया तो उसने ऐसे दिखाया जैसे तुम्हारे पापा ने उसका फायदा उठाया हो। उसकी ऐसी हालत देखकर तुम्हारे पापा को भी यकीन हो गया कि उन्होंने शीतल के साथ गलत किया, इसलिए उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। पर शीतल तो तुम्हारे पापा से शादी करके उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए उसने तुम्हारे पापा पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। पर तुम्हारे पापा उससे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की तो तुम उनके बारे में क्या सोचोगी। मगर शीतल तो बस किसी भी तरह उनसे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। पर तुम्हारे पापा तब भी शादी के लिए नहीं माने। जब वह बच्चा इस दुनिया में आया तो उसने तुम्हारे पापा से आधी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम भी करने को कहा, पर तुम्हारे पापा ने आधी तो नहीं 20% प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। कुछ दिनों बाद तुम्हारे पापा को उसकी सच्चाई पता चल गई। जब तक वे उसके खिलाफ कोई कदम उठाते तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया और वे चल बसे। मुझे तो यह भी शक है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है। यह सब सुनकर तो शुभी के होश उड़ गए। उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पापा इतनी बड़ी मुसीबत में थे। वह मयंक से पूछने लगी, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मयंक उसे बताता है कि वह उसके साथ प्यार का नाटक करके उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। जब तक वह फोटो उसके पास है तब तक वह उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो फोटो दिखाकर शीतल यह साबित कर देगी कि तुम्हारे पापा ने उसका फायदा उठाया और अब हम उसे परेशान कर रहे हैं। मैं बस किसी तरह वो फोटो हासिल कर लूं, फिर मैं उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि वह कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी। सारी सच्चाई जानकर शुभी को बहुत पछतावा हुआ कि उसने मयंक पर शक किया।
वह मयंक से माफी मांगते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब मेरे पापा के लिए कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मयंक उसके करीब आकर बोला, वैसे तुम्हें एक और शिकायत भी थी कि मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, तो क्या आज रात मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसकी बात सुनकर शुभी शर्मा गई। शुभी को ऐसे शर्माता देख मयंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह शुभी को अपने गोद में उठाकर कमरे में ले गया। उस रात उसने शुभी की सारी शिकायतें दूर कर दी। कुछ दिनों बाद मयंक ने वो फोटो भी हासिल कर ली। फिर अपने दोस्त अमन की मदद से उसने शीतल को जेल भेज दिया। अब शुभी मयंक के साथ बहुत खुश है। मयंक ने उसे इतना प्यार किया कि वह अपनी जिंदगी के सारे गम भूल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।